दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड 2027 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज। इस स्पेशल सीरीज में मैं आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी जितने भी सारे के सारे चैप्टर्स हैं, उन सब के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, वन शॉट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के तो, और वैसे क्वेश्चन भी करा दिए हैं डेरिवेशन टाइप। ठीक है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करा दिए हैं। सेकंड चैप्टर के आप भी वन शॉट अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2027 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ वो क्वेश्चन है जिनमें से आपको 99% क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले ये देखना है कि यूपी बोर्ड का जो है तरीका क्या है एग्जाम बनाने का, वो कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है। तो अगर आपने यही नहीं देखा, आपको यही नहीं पता कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड में अच्छे तरीके से रिपीट किए जा रहे हैं, या उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं, या ज़्यादातर 95% क्वेश्चंस या 99% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2 साल बाद रिपीट किए जा रहे हैं या 3 साल बाद रिपीट किए जा रहे हैं। तो उस तरीके को आपको समझना होगा, तभी जाकर आप टॉपर बन पाएंगे। तो आप इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन सब चीज़ों की उलझनों में पड़े और इतना टाइम वेस्ट करे, तो उन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं सभी चैप्टर्स का वन शॉट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और समझाऊंगा और तरीका बताऊंगा कि कैसा आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, कैसे आपको लिखना है। एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बुक उठाई रटा बस वो लिख दिया, मॉडल उठाया रटा और लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। ट्यूशन टीचर भी बहुत ऐसे देखे हैं मैंने, ऐसे करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखवा देते हैं और जिनका कोई संबंध एग्जाम से भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले वे क्वेश्चन पढ़ने हैं जिनके 99% चांस है एग्जाम में आने के। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, मैं अनसोल्ड पेपर भी कराऊंगा, एक सेट अनसोल्ड पेपर का भी हमने करा दिया है 2026 का, और 2025 के भी हमने अनसोल्ड पेपर के सेट कराए हुए हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। एक एक स्टेप, एक एक चीज को मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा, और हर जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपके साथ बना रहूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हमारे पास क्या है। चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, इसे समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखते हैं इसके कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और करते हैं उन्हें सोल्व। चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, किरचॉफ के नियम। समझते हैं किरचॉफ का नियम है क्या, प्रथम नियम क्या है। सबसे पहले प्रथम नियम, संधि अथवा धारा का नियम भी इसे बोला जाता है, तो कभी कभी दे देता है संधि अथवा धारा का नियम को लिखिए किरचॉफ के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए संधि अथवा धारा का नियम कौन सा है। तो संधि अथवा धारा के नियम को बोला जाता है प्रथम नियम। तो क्या है प्रथम नियम किरचॉफ का, समझते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि, संधि या जोड़ एक ही बात है, संधि का मतलब है जोड़, ठीक है, पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात इसे बोला जाता है सिग्मा या सम्मिशन आई बराबर 0। ठीक है, ये जब प्रयोग किया जाता है इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा संख्याओं का योग। ठीक है, जब हम बहुत ही ज्यादा संख्याओं को योग करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, तो उसकी जगह लगा देते हैं हम सम्मिशन। ठीक है, या सिग्मा, एक ही बात है। तो इस चित्र से समझते हैं, हम देखते हैं। ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे। अब देखो ये संधि है, संधि अथवा जोड़, इस पर ये मिल रही है सारी की सारी धाराएं, I1, I5, I2, I3, I4। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि देखते हैं जो जो संधि की तरफ धाराएं आ रही हैं। देखो संधि की तरफ कौन सी आ रही है, I1 आ रही है, I5 आ रही है। ठीक है, ये तो होंगी पॉजिटिव साइन के साथ क्योंकि संधि की तरफ आ रही है, और जो हो संधि से दूर जा रही है वे कौन सी होंगी, I2, I3, I4। ये किस में ली जाएंगे, माइनस साइन के साथ ली जाएंगे। तो क्या कहा गया, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं इसे, I1 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0, क्योंकि क्या कहा है इसने, बीजगणित योग शून्य होता है। ठीक है, यानी I1 तो प्लस का लिया जाएगा, I5 भी प्लस का लिया जाएगा, क्योंकि ये संधि की तरफ आ रही है। वो जो संधि से दूर जा रही है, यानी I2, I3, I4 ये संधि से दूर जा रही है, क्योंकि तीर का निशान उस साइड है, देखो बाहर की साइड। ठीक है,
तो I2 I3 I4 क्या लिया जाएगा, माइनस का साइन लिया जाएगा। ठीक है, अब I1 प्लस I5 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके बराबर से इधर जब हम इन्हें लेकर आएंगे तो ये काहे के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यानी ये हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4, क्योंकि ये बराबर से हम इधर ले आए तो ये हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब क्या नियम बना, क्या लाइन लिख सकते हैं, अब हम कैसे लिखा जा सकता है कि I1 प्लस I5 बराबर किसके हैं, I2 प्लस I3 प्लस I4 के। और I1 और I5 कौन सी धाराएं हैं, जो संधि की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, विद्युत परिपथ की, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं, समस्त धाराओं का योग, का योग उस संधि से, समझाऊंगा इस लाइन का मतलब भी, उस संधि से दूर जाने वाली, उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के, समस्त दूर जाने वाली, दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। समझते हैं है क्या मतलब इस लाइन का। देखो कि विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराएं, अब संधि की तरफ कौन सी आ रही है, I1 और I5, इनका जो योग है वो किसके बराबर है, जो संधि से दूर जा रही, संधि से दूर जा रही। तो ये संधि से दूर कौन सी जा रही है, I2 I3 और I4, इनका जो योग है, यानी संधि के पास आने वाली धाराओं का योग, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यही क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। क्लियर है बिल्कुल बात। तो इसलिए मैंने यहाँ तक आपको ये समझा दिया। ठीक है, ज्यादा नंबर में आएगा तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, चित्र भी बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट का, सेकंड में तो जरूरत होती नहीं, क्योंकि सेकंड का जो चित्र है वो नियम पर आधारित, उस पर आधारित न्यूमेरिकल बेस है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो बाब चित्र की जरूरत पड़ती है समझने की। ठीक है भाई, और फर्स्ट में चित्र जरूरत है अगर ज्यादा नंबर में पूछा जाता है। अगर कम नंबर में पूछा जाता है, एक नंबर में किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए या अलग से दे दिया, 2 नंबर में, 2 नंबर में तो आता नहीं फिजिक्स में, 1 नंबर में आता है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जितने नंबर में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले नियम की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं सेकंड नियम क्या है किरचॉफ का। इसे बोला जाता है भाई वोल्टा अथवा पास का नियम। समझते हैं इसे सिंपल तरीके से। क्या है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। समझते हैं ऐसा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास ये है तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, क्या कहा इसने, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा, धारा लिखेंगे भैया, क्या, धारा। ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा। अब धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई लिख लिया। एवं उनके संगत प्रतिरोधों, प्रतिरोधों को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, आर लिख लिए। ठीक है, प्रतिरोधों के गुणनफलों, यानी गुणनफलों को मतलब है गुणा का साइन लगा लिया, का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब है सिग्मा लगा लिया। उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के, समस्त विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग बात कर रहा है तो सिग्मा लगा लिया। के बराबर होता है, बराबर होता है तो बराबर का साइन लगा लिया। तो सम्मिशन यानी सिग्मा आई की गुणा करेंगे आर में तो क्या बन जाएगा, आई आर बराबर सम्मिशन या सिग्मा ई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। समझे मेरी बात।
तो जो डेफिनेशन में कहा गया है वही इसमें लिखा गया है। ठीक है, अगर आपके ये याद है तो डेफिनेशन आप आसान तरीके से बना सकते हैं। यही मेरा पर्पस था इसे समझाने का। ठीक है, क्योंकि बच्चों को रटना हार्ड लगता है, तो रटना नहीं है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे और इसे याद रखेंगे आसान तरीके से। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ के जो नियम है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का बोर्ड में देखने को मिलेगा और कभी कभी ये दोनों भी पूछ ले जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी और रटना भी नहीं है, समझते हुए चलेंगे। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है? देखो, ये व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी एक प्रतिरोध P है, एक Q है, एक R है और एक S है। ठीक है, ये जो ऐसा होता है ये प्रतिरोध होते हैं भाई। ठीक है, और धारा है इसमें I1, इसमें भी I1, इसमें I2 और इसमें I2। ठीक है, ये ABCD चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, और ये E सेल है और K1 कुंजी है, ये K2 कुंजी है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु है क्या। व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार व्हीटस्टोन ने किया था। व्हीटस्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ABCD चतुर्भुज बनाते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ रखा, ABCD चतुर्भुज बना रखा है। ठीक है, बनाते हैं, इतना सा हमें लिखना है। संतुलन की अवस्था में क्या है होती है इसकी, P/Q बराबर R/S, ये लिखा जाता है। और यही हमें सिद्ध भी करना है जब सूत्र की स्थापना हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सूत्र की स्थापना करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से करनी है हमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बंद पास ABDA के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर ठीक है, बंद पास ABDA के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। अब देखो नियम क्या है, देखो समझेंगे। धारा क्या है, I1 है, तो सीधी सी बात है धारा I1 लिखेंगे। ठीक है, किसमें, ABDA में, ABDA ये इतने में सिर्फ धारा कितनी है, I1 है इधर। ठीक है, I1 है, गुणा प्रतिरोध कितना है, P, तो प्रतिरोध P, कोई दिक्कत, माइनस धारा कितनी है, I2 है, प्रतिरोध कितना है, R है। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर कुछ नहीं है, 0। ठीक है, E1 E2 कुछ नहीं है तो 0, विद्युत वाहक बल है ही नहीं इसमें, 0। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, I1 की P में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा I1P, माइनस I2 के R में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा I2R बराबर 0। इसे मान लेते हैं हम समीकरण, या एक काम करो, इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, I1P बराबर I2R, ये हो जाएगा। इसे मान लेते हैं अब समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रतिरोध धारा I1 है, प्रतिरोध P है, तो I1 गुणा P माइनस लगता ही है फॉर्मूले में उसमें किरचॉफ के में। ठीक है, I2 गुणा क्या, R, I2 गुणा R प्रतिरोध। ठीक है, बराबर 0, क्योंकि विद्युत वाहक बल इसमें नहीं है। क्लियर। अब बात करेंगे हम किसकी, इसकी BCDB की। ठीक है, अब इसमें भी किरचॉफ का नियम लगा देंगे, ये लिखेंगे, त्रिभुज बंद पास BCDB में किरचॉफ का नियम लगाने पर क्या हो जाएगा, इसमें I1 गुणा Q, प्रतिरोध I1 है और गुणा Q, और I2 गुणा S बराबर 0। ठीक है, तो यानी I1 Q माइनस I2 S बराबर 0, या I1 Q, इसे उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा I2 S। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर भाई, कोई ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, बस आपको ट्रिक समझनी है और सोल्व करना है। ये नहीं है बुक में उठाया वो पता नहीं क्या क्या लिख रखा उन्होंने, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब बात करेंगे समीकरण 1 व 2 की। तो समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो समीकरण 1 को
2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो क्या होगा, जो बराबर से इधर इधर के हैं में उस एक दूसरे के नीचे आएंगे, जो बराबर से उधर के हैं वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। तो बराबर से इधर समीकरण 1 में क्या है, I1P है, I1P तो लिख दिया बटा इधर क्या है, I1Q है, I1Q है। क्लियर दिख रहा ना भाई? हाँ चलिए, तो बराबर इधर क्या है समीकरण 1 में I2R है, इधर क्या है I2S है। तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास P बटा Q बराबर R बटा S। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव कर दिया हमने। P है भाई, ये P, ये क्या है P। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो यही थे इसमें दो, और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप करना चाहें तो विद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और अनुगमन वेग, अनुगमन या अपवाह वेग मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो इन तीनों को आप कर सकते हैं, मैंने अलग से भी ये कराया हुआ है, अलग से मैंने इनकी वीडियो बनाई हुई है शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। जहाँ मैंने, अगर आप विद्युत चालकता सर्च करेंगे मेरे नाम से, मतलब चैनल के नाम से विद्युत चालकता स्टडी विद योगी, तो आपको ये मिलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध करेंगे तब भी आपको ये ऐसे ही मिलेगा, और अनुगमन वेग करेंगे तब भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने डीपली आपको समझाया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।